लोग कहाँ तक थे? तो बेसिकली हम लोग आंदोलन में हम लोग विद्रोह में पढ़ लिए थे कहाँ तक? खोंड जनजाति के द्वारा जो खोंड विद्रोह किया गया था वो पढ़ लिए थे। उसके बाद खासी, गारो खासी जयंतिया में एक आपको खासी जनजाति के लोग हैं जो मेघालय के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो खासी जनजाति के लोगों के द्वारा जो विद्रोह किया गया था मेघालय के क्षेत्र में, जो भारतीय इतिहास में खासी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और इसका नेतृत्व, खासी विद्रोह का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? तीरथ सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? तीरथ सिंह के द्वारा। अब अगला विद्रोह हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं। अगला विद्रोह हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? अगला विद्रोह पढ़ रहे थे आपको मोपला विद्रोह। कौन सा? मोपला विद्रोह बहुत इंपोर्टेंट है। मोपला विद्रोह कई बार बिहार दरोगा का फेवरेट विद्रोह है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह। और बार बार हम कहते हैं कि प्रीवियस ईयर जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन जो भी पूछा गया है, चाहे बीपीएससी हो, भी हाल ही में यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ है, हाल ही में आपको बिहार सिविल कोर्ट का क्लर्क का एग्जाम हुआ है, सब क्वेश्चन को देखते रहिए लगातार और देखिए कि इस टॉपिक से कितने जटिल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कितने जटिल क्वेश्चन पूछ रहे थे। क्योंकि 1897 क्रांति से पहले पढ़ाए हुए थे और पढ़ा दिए थे कि वीर कुंवर सिंह बहुत काफी बुजुर्ग अवस्था में 80 वर्ष की अवस्था में लड़ रहे थे। अब देखिए अभी क्वेश्चन कि 70 था, 75 था, 65 था, 80 नहीं था। तो जो उससे सटीकता और निकटतम जो एज दिख रहा है जैसे 75 साल, उसको हम लोग टिक करेंगे, उसको हम लोग ठीक करेंगे। इसे बेसिकली बिहार स्पेशल में पूछा जाता है और बिहार के सापेक्ष ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग मोपला विद्रोह स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कौन सा विद्रोह? मोपला विद्रोह। जब आप लोग भारत का नक्शा को देखिएगा तो ये बेसिकली भारत का दक्षिणी राज्य है। कौन सा राज्य है? दक्षिणी। भारत के नक्शा को बार बार रिवाइज कर लेना है। ये सर बेसिकली क्या है सर? गुजरात है। और ये क्या है? महाराष्ट्र है। ये क्या है? केरल। केरल है, गुजरात, महाराष्ट्र। उसके बाद ये छोटा राज्य यहाँ है गोवा, फिर है कर्नाटक और फिर है केरल। फिर है केरल। तो ये जो केरल दिखाई दे रहा है केरल, तो केरल के तट को बोलते हैं मालाबार तट। कौन सा तट? मालाबार तट। समझ लेना फटाफट से, केरल के तट को बोला जाता है मालाबार तट। कौन सा तट? उसी प्रकार से महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट बोला जाता है। कौन सा? और गुजरात के तट को बोला जाता है काठियावाड़ तट। क्या बोला जाता है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, ये है महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, सॉरी हाँ, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक ना? तो गुजरात के तट को बेसिकली बोला जाता है काठियावाड़ तट। क्या बोला जाता है? काठियावाड़ तट। महाराष्ट्र और के क्षेत्र को बोला जाता है इधर है महाराष्ट्र, यहाँ हम लिख रहे हैं खाली, ये कोंकण तट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोंकण तट। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से केरल के तट को बोला जाता है मालाबार तट। कौन सा तट? तो इसी तट से, केरल के मालाबार तट से मोपला विद्रोह प्रारंभ होता है। किस तट से? केरल के मालाबार तट से। और यह विद्रोह प्रारंभ होता है, यह विद्रोह प्रारंभ होता है 20 अगस्त 1921 से। 20 अगस्त 1921 से, 20 अगस्त 1917 नहीं, 20 अगस्त 1921 से। 20 अगस्त 1921 से मोपला विद्रोह प्रारंभ होता है। केरल के मालाबार तट के मोपला किसानों के द्वारा यह विद्रोह प्रारंभ होता है। और ऐसा कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि इस विद्रोह का प्रारंभ होता है सबसे पहले अंग्रेजी थानों को जलाने से प्रारंभ होता है। इस विद्रोह का स्टार्ट होता है। अंग्रेजी जो थाना था उसको सबसे पहले जलाया गया था मोपला किसानों के द्वारा। मोपला किसानों के द्वारा। तो ये मोपला विद्रोह का नेतृत्व करते हैं और अली मुसलियार के नेतृत्व में इस विद्रोह की शुरुआत हुई मानी जाती है। अली मुसलियार के नेतृत्व में, किसके? अली मुसलियार के नेतृत्व में इस विद्रोह को प्रारंभ किया जाता है, अली मुसलियार के नेतृत्व में। और यह विद्रोह केरल के मालाबार तट से 20 अगस्त 1921 से प्रारंभ होता है। और केरल के मोपला किसानों के द्वारा, किस किसानों के द्वारा? मोपला किसानों के द्वारा यह विद्रोह प्रारंभ होता है, जो भारतीय इतिहास में मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और कभी कभी पूछा भी जा सकता है कि इस विद्रोह के समय भारत के वायसराय कौन थे। देखो क्वेश्चन को जटिलता यदि बनाना रहे तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस समय पूछा जाएगा कि मोपला विद्रोह के समय भारत के वायसराय कौन हुआ करते थे। तो यदि आपको याद होगा वायसराय का शासनकाल या कार्यकाल याद रहेगा तब ना पता चल जाएगा कि इस शासनकाल में कौन रहा होगा। तो लॉर्ड रीडिंग था। कौन था? लॉर्ड रीडिंग थे इसके शासनकाल में, लॉर्ड रीडिंग। इस शासनकाल में यानी कि मोपला विद्रोह के समय भारत के जो वायसराय थे, भारत के जो वायसराय हुआ करते थे, भारत के वायसराय, उसका नाम क्या था? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग।
लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल की ये बात है, और लॉर्ड रीडिंग इस समय में भारत के वायसराय हुआ करते थे। तो ये था हमारा मोपला विद्रोह। क्या नाम था? मोपला विद्रोह था, मोपला विद्रोह था। तो मोपला विद्रोह हम लोग देख लिए। अब बेसिकली मोपला विद्रोह के समय भारत के वायसराय कौन हुआ करते थे? लॉर्ड रीडिंग। अब पूछा जा सकता है कि लॉर्ड रीडिंग का बेसिकली शासनकाल 21 से 26, जब हम लोग गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय, फिर स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, ये सब पढ़ेंगे तो हम लोग लॉर्ड रीडिंग के बारे में पढ़ ही लेंगे। लेकिन यदि पूछा जाए कि मोपला विद्रोह के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। और मोपला विद्रोह कहां से प्रारंभ होता है? केरल के मालाबार तट से मोपला किसानों के द्वारा यह विद्रोह प्रारंभ किया जाता है। और इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? अली मुसलियार। कौन थे? अली मुसलियार। कौन थे? अली मुसलियार थे। कोई दिक्कत नहीं। अब जितना भी विद्रोह बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे उसको बस खाली नेतृत्वकर्ता के रूप में जानते जाएंगे और उसको खत्म करते जाएंगे। कोई दिक्कत? तब हम लोग आते हैं रामोसी विद्रोह। कौन सा? रामोसी